Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good. So homework complete. Good morning, sir. Good morning. सर होमवर्क हो गया कंप्लीट. Okay. So next chapter. सभी बच्चों का होमवर्क हो गया. शुभनूर, प्रियांशी, लास्ट टाइम तो तुम गायब ही हो गए थे होमवर्क के नाम पे. शो करें. हाँ, आपको शो करें सर. नहीं, शुभनूर और प्रियांशी को बोल रहा हूँ. प्रियांशी एंड शुभनूर. सर हाँ, सर आपने लास्ट पीरियड में क्या कराया था, मतलब सैटरडे को सैटरडे को पढ़ाया था. पूरी क्या 1.2 कराया था complete करवा मैं दी नहीं थी. 1.2 कंप्लीट. पूरा अच्छा। चैप्टर कंप्लीट. सर आप ना हर रोज होमवर्क चेक किया करो. बेटा हर रोज होमवर्क चेक करूंगा तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आधे बच्चों को तो मैं 10 बार बोलूंगा तब जाके वो उनको सुनाई देगा. फिर वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा. तो सर हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं ना. चैप्टर के एंड में देख लिया करो चैप्टर लिखा है नहीं लिखा. सर सैटरडे को चेक करने का. अरे बेटा करूंगा, बट तुम दिखाते हो, तुम कॉपरेट ही नहीं करते हो, दिखाते ही नहीं हो, चले जाते हो क्लास से. हम दिखाते तो है. हम्म, हाँ सर. तो मैं भी दिखाती हूँ. ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना कल या परसों जब भी 1.2. आज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप कंप्लीट करके. शुभनूर, प्रियांशी, तुमको स्पेशली बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम तुमने दोनों ने नहीं दिखाया था. आज अगर कर लिया तो शो मी योर होमवर्क. सर हो गया है, मैं दिखाऊं सर? हाँ, शो. यस सर. 1 मिनट. शुभनूर, यस सर. होमवर्क हुआ? यस सर हो गया. हाँ, तो बताओ, का दिखाओ मुझे. ओके सर. ये देखो सर 1 पॉइंट. हाँ, और तुम दोनों एक एक जगह बैठ के ही करते हो क्या होमवर्क, शुभनूर और प्रियांशी? सर हाँ, नहीं तो पता चला कि दोनों का सेम ही दिखाई दे. चलो नेक्स्ट. ओके. अब डिले मत करना, जो होमवर्क डेली दिया जाए वो कर लेना. ठीक है, वेरी गुड. 1.2. ओके नेक्स्ट. ठीक है, वेरी गुड.
शुभनूर, टर्न, पेज टर्न करो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, कंप्लीट किया है, मतलब तुम चले, ये अब डेली चलते रहना चाहिए, रोज का होमवर्क रोज कर लो। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, 4 लेक्चर होते हैं, कभी कभी आपके शायद 5th लेक्चर होता होगा कोई डेज पे ही, एक ही दिन है शायद, वो भी लास्ट सैटरडे को। तो इसे आप कंप्लीट करके रखो, होमवर्क डेली का सभी सब्जेक्ट का, किसी का भी आप, आज जैसे आप 4 ही लेक्चर पढ़ोगे तो बस 4 का ही होमवर्क करना है आपको आज सिर्फ, ठीक है ना। रीड करो, बस होमवर्क 4 का ही करना है, और होमवर्क कितना, आधे घंटे का भी नहीं होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरे ये तो कोई और खुल गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लास्ट ईयर हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी। सिंपल इक्वेशन क्या होती है, उसमें हम वेरिएबल एक्स वाई जेड ये सब चीजें उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलजेब्रा। ये वेरिएबल और कांस्टेंट, ये एक्स वाई जेड सब किसके अंदर आते हैं, एलजेब्रा के अंदर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलजेब्रा, आपको पता है एलजेब्रा क्या होता है किसी को भी? Sir, algebra is a branch of mathematics where we find certain values by हाँ, using variables and solutions. ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स, सिंबल्स मतलब इंग्लिश सिंबल्स ही होते हैं, बट कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी यूज करते हैं हम, डेल्टा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, जहां पर हम एल्जेब्रा में कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करके अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एल्जेब्रा, और उन्हीं से कुछ एक्सप्रेशंस जुड़े होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। ये सब चीजें हम लास्ट ईयर भी पढ़, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके एक चैप्टर पढ़ा था ना अपन ने, जिसमें एडिशन ऑफ हाँ सर। एल्जेब्रा और वो सब चीजें पढ़ी थी। तो वो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और आगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके भी एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रा से ही जुड़ी ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम डील करेंगे वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ, और अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जैसे ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, 2x + 5 = 3। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का क्या होता है, मतलब इस इक्वेशन के ये जो लेफ्ट हैंड में लिखा है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फिर ये इक्वालिटी होती है, इसको साइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वालिटी के साइन से ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। मतलब यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू रखें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जैसे 2x + 5 = 3 में अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ -1, क्या पुट कर देता हूँ -1, तो x की जगह मैंने रखा -1 + 5 = 3, तो ये हो जाएगा -2 + 5 = 3। तो 5 - 2 होगा 3। तो देखो दोनों साइड हमारी क्या आ गई, बैलेंस्ड हो गई, इक्वल हो गई। तो x की वैल्यू, ये वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इस x की वैल्यू को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन पर हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा, जब भी इक्वालिटी का साइन हो तो वो ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए उसको इक्वालिटी का साइन बोला गया है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल इक्वेशन, जिसमें अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जो इजीली सॉल्व हो जाए। सिंपल इक्वेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है वन वेरिएबल, तो अगर हम जैसे x + y = 2 लिखते हैं,
तो ये एक सिंपल इक्वेशन है दो वेरिएबल की, बिकॉज यहाँ पर भी एक वेरिएबल और यहाँ पर, तो कितने वेरिएबल कंटेन कर रही है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इक्वालिटी का साइन है मतलब इक्वेशन। तो ये है हमारी इक्वेशन जो दो वेरिएबल, तो हमें बस सिर्फ वन वेरिएबल वाली इक्वेशन पढ़नी है, या तो एक्स होना चाहिए या फिर वाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे? वन वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पर मैंने अगर पावर x के ऊपर पावर एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, और ये लिख दिया, ठीक है, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। मतलब यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर हमेशा 1 हो गई तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर। यहाँ पर ये पावर 2 हो गई तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। वेरिएबल एक ही है दोनों जगह पर, तो वन वेरिएबल इक्वेशन है दोनों, बट ऊपर वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वहां पर x की पावर क्या है? 1 है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या है x का? 1, और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वन वेरिएबल वाली पावर, वेरिएबल की वन पावर वाली इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे, मतलब वेरिएबल के ऊपर एक ही पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की इक्वेशंस को ही हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल भी एक होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अभी हम क्वाड्रेटिक को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन हो सकते एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन होगा, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन या वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर ये इक्वालिटी का साइन लगा दिया तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो उसे बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर इक्वालिटी का साइन है तो उसे बोलेंगे इक्वेशन। तो अब हमें देखना है कि लीनियर कौन सा होगा। ये लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर है। अब देखो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है, यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यहाँ पर पावर 2 है। कितनी पावर है? 2, और यहाँ पर पावर भी, यहाँ पर भी पावर 2 है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर याद रखना है सिर्फ ये दोनों जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये लीनियर है। अगर इनके आगे हम इक्वालिटी का साइन यूज कर देंगे जैसे इन्होंने यहाँ पर यूज किया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो नीचे जो आपको दिए सारे लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और ये भी, ये सारे लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के। देखो एक एक वेरिएबल ही हमने यूज किया है, ठीक है। तो दीज आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो अब हम आते हैं आगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल और वेरिएबल की पावर भी क्या हो? 1 हो। देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो इनको लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर पावर 1 से ज्यादा है। तो देखो ये दिया हुआ है आपको लीनियर इक्वेशन, 2x माइनस 3 को बोला इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड, एक वेरिएबल है, बीच में जो साइन है उसको इक्वालिटी बोला है और इसे इक्वेशन बोला है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी होती है और वेरिएबल होता है, ठीक है। सौम्य पटेल इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर वो नेटवर्क का इश्यू हो गया था इसलिए। होमवर्क कर लिया तुमने? यस सर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है? नहीं सर, मैं पूरा कंप्लीट यहाँ, थोड़ा ही बाकी है मेरा। कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। ओके सर। द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। इन्होंने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला एक बैलेंस है यहाँ पर, ये बैलेंस्ड क्या करती है? लेफ्ट हैंड साइड में जितना वेट है उतना ही वेट राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी है वो हमें फाइंड आउट करना है और वही उसके लिए सॉल्यूशन होगा।
तो जैसे कि हम सिंपल सी एक इक्वेशंस देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट ईयर भी 3 मेथड बताई थी, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन तीनों मेथड को हम फिर से यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरिएबल। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, आपका एग्जांपल फर्स्ट है 2x माइनस 3। तो एग्जांपल फर्स्ट है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है x की। इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन। एनी इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी मेथड कौन सी होती है? एरर एंड ट्रायल। फिर दूसरी मेथड कौन सी होती है बताएं? सिस्टमैटिक। थर्ड होती है डायरेक्ट। हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब इन मेथड्स को हम समझ लेते हैं कि किस टाइप से इनका यूज किया जाता है। जैसे एरर एंड ट्रायल मेथड क्या है, हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। कौन सी साइड को लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। और यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। मैंने पुट किया x की वैल्यू पहले 1, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट किया 2 इंटू 1 माइनस 3। तो आंसर क्या आएगा? 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। मुझे आंसर क्या चाहिए? 7 चाहिए। राइट हैंड साइड में आंसर क्या दिया है? 7। तो यहाँ पर एरर आ गई हमारे पास। फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो जहां पर x था लेफ्ट हैंड साइड में, इस जगह पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है 7। तो 2x की जगह रखा, फिर से 2 और माइनस 3। तो 2 2 जा 4, माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। फिर से एरर मिल गई हमें। अब मैं पुट कर देता हूं डायरेक्टली x की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3। तो 2 4 जा, चलो 5 पुट कर देता हूँ। 2 5 जा माइनस 3। अरे धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, मैं डर गया एकदम से। इतना तेज आवाज आया, मैं डर ही गया। आवाज धीरे करो, धीरे बोल रहे अपना आवाज धीरे करो। ठीक है, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हमें आ गया। तो यहाँ पर हमें जो हमने ट्राई किया था, तो करेक्ट आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 5 हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये ऐसे हम कितने, अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो हमें कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा? अब ऐसे जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव वैल्यू लें, आप नेगेटिव वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं। तो ये मेथड है एरर एंड ट्रायल। जितनी बार एरर आती है हम नई वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें करेक्ट आंसर मिलता है। तो दैट वन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू 5 पर ये दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक मेथड, दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है, जो x के साथ में उसको और उसके ये साइड माइनस 3 को, इनको हमें रिमूव करना है। ओनली लेफ्ट हैंड साइड में x होना चाहिए। तो रिमूव कैसे करते हैं? तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं 3, ऐड 3 इन बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड में हम 3 को ऐड कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 पहले से था, 7 भी पहले से था, तो दोनों साइड में मैंने 3 को ऐड कर दिया। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10। अब मैं दोनों साइड में 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड में मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2x बाय 2 इज इक्वल टू 10 बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये हो जाएगा इधर 5 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए गए।
बट हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे, जो कि आपको सीखनी है, और आगे भी हायर स्टैंडर्ड में हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। तो x की वैल्यू 5, यहाँ से भी वही आई, यहाँ से भी वही आई। अब डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इस 7 को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -3। तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 ठीक है, तो ये माइनस का अगर उधर जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का उधर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10। अब इस 2 को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो इस 2 को उधर भेजेंगे, तो ये 2 अभी मल्टीप्लाई में, ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये याद रखना है हमें, जब भी हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में इंटरचेंज होंगे। मतलब अगर प्लस को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हम हर बार राइट हैंड साइड में ही लेके जाएं, हो सकता है हम लेफ्ट हैंड साइड में भी शिफ्ट करें। पर जब भी हम इक्वालिटी के साइन को शिफ्ट करेंगे, मतलब इक्वालिटी के साइन को क्रॉस करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर गया तो डिवाइड में चला गया, तो ये आ गया अपना 5। तो x इज इक्वल टू हो गया 5। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड एरर एंड ट्रायल मेथड। हम यह मेथड का यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड को ही यूज करेंगे। और जब भी आप जैसे इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये साइन बनाए इम्प्लाइज का, इससे ये हमें पता चलता है कि वी फॉलो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप को फॉरवर्ड कर दें या ऊपर वाले स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको साइन बनाना है, फिर फाइनली आपको इस टाइप से सिंबल्स यूज करने हैं, ठीक है, या देयरफॉर, सो दैट का यूज करके आप लिख सकते हो फाइनल आंसर। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसी टाइप से आप सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2y प्लस 9, हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो ये आप नोट डाउन कर लो पहले तीनों मेथड, फिर मैं वो सॉल्व करा देता हूँ। एग्जाम्पल 2, किया नोट सर डाउन, कर दिया है, नोट डाउन। ठीक है। Yes. अब देखो एग्जाम्पल 2a 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो देखो हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे, इसको उधर ट्रांसफॉर्म किया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव था, ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस साइन था, ये प्लस साइन नेगेटिव में हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू -5। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। डिवाइड। सर हाँ, नहीं, कुछ नहीं। तो ये आंसर आपको मिलेगा -5/2। आपका वेरिएबल का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, जो भी आपको लगता है वो सब हो सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर, सब। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 प्लस 3/2, एग्जाम्पल 3a। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। x/3 प्लस 3/2, सॉरी 5/2 है यहाँ पर, एंड -3/2, ठीक है ना। तो ये है, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक नंबर है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक ही नंबर बन जाएगा, तो इस पूरे को हम इधर भेज देंगे। x/3 एज इट इज रहेगा, इसको शिफ्ट कर दिया हमने 5/2, तो 5/2 के कौन सामने प्लस साइन था, जब वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5/2। अब देखो रेशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। ये x/3 इधर ही चल ही रहा है, इसको कोई अभी
सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। ये x/3 सॉल्व नहीं करना है अभी। अभी हो गया -8/2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया -4। तो x/3 इज इक्वल टू -4। अब ये याद रखो, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। देखो ये x को डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर से समझा देता हूं, ये एक ही वैल्यू है 5/2, ठीक है ना। 5/2 को हमने उधर ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज जब करेंगे हम, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो सेम डिनोमिनेटर में तो हम 2 ही लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो एलसीएम लेके सेम बनाएंगे। फिर -3 -5 एज इट इज, ये हो जाएगा -8। -8 को डिवाइड किया तो ये हो गया -4। अब ये जो 3 डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लेफ्ट टू राइट ही शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में हम राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट करेंगे। तो ये था एग्जांपल 3। यस, क्या डाउट है, पूछो। सर क्या बोलते हैं, जो आपने नहीं किया ये x/3 इक्वल्स टू -4 करके फिर x इक्वल्स टू -4 इंटू 3, तो हाँ। सर अगर ये x इक्वल टू -4/3 ना करे तो चलेगा? बाई 3 नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। नहीं, आपको x को अकेला रखना है, 3 नीचे से जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 को उधर ही रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x/3 की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो x को अकेला रखना है और बाकी सारे जो कांस्टेंट है उनको एक साइड भेज के x की वैल्यू ही निकालनी है सिर्फ। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। -12 ही आंसर करेक्ट है। यहां तक छोड़ोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल हो तो वो भी सॉल्व करते हैं, या फिर आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं। हाँ चलो, एक एग्जाम्पल 4 भी है तो उसे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है, 15 क्या दिया है भाई, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। तो देखो इस 7x को हमने यही रखा, माइनस साइन इसी के साथ में है तो इसी के साथ में रहेगा। इस 15/4 को हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो 15/4 को भेजेंगे तो -7x तो एज इट इज रहेगा, 9 भी एज इट इज रहेगा, 9 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये 15/4 उधर जाएगा तो इसके सामने प्लस साइन है, अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15/4। अब देखो ये तो एक रेशनल नंबर है तो इसको भी एक रेशनल नंबर बना देते हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 4, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम 4 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 4 और 1 × 4। इधर तो डिनोमिनेटर पहले से ही 4 था तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में -7x। अब 9 4 जा कितना होता है, 36/4, और ये हो जाएगा 15/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इसको इजीली जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। तो इधर -7x तो चल ही रहा है, इसको कब तक सॉल्व नहीं करना है, जब तक इधर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाती। तो -7x, अब 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21/4, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये 4 से 21 डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इस 7 को इधर भेजेंगे तो ये 7 के साथ माइनस साइन भी उधर जाएगा, ठीक है ना। ये x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव। तो ये पूरा -7 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो ये डिवाइड में इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसका मतलब है कि ये 4 भी डिवाइड कर रहा है और 27 भी इसको डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाली वैल्यू को 4 तो पहले से ही डिवाइड कर रहा था, ये भी डिवाइड करने लगेगा। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये याद रखना, ये नीचे चला जाएगा, -7 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 21 को डिवाइड करने लगेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21/-28। अब देखो दोनों 7 से डिवाइड हो सकते हैं, कट शॉर्ट हो सकते हैं, तो 7 3 जा और 7 4 जा। अब एक किस, ये जो माइनस साइन है आप नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ,
एक ही बात है, तो x की वैल्यू आ गई -3/4। ठीक है, कोई डाउट? नो नो सर। सर। तो ये हाँ, तो ये इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, शिफ्टिंग करते रहना है। आपको सिर्फ x को अकेला रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को आपको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स थे। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देता हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो 12 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट मतलब पूरी एक्सरसाइज ही आपको सॉल्व करनी है। अब इसमें आप ये बता सकते हो, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लो कि ये सर करवा दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो ये फर्स्ट 9 क्वेश्चन है और नीचे के ये 3 क्वेश्चन हैं, देख लो। सर कर लेंगे। हाँ, आप इनमें से कोई ऐसा लग रहा है। हाँ सर हो जाएगा। सर 8 वाला क्वेश्चन, चलो 8 वाला करवा देता हूँ। तो 8th वाला क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू y 1.5। अब देखो अपने को वेरिएबल क्या दिया y, तो इस y को क्या कर रहा है 1.5 डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ही हमेशा शिफ्ट करें, हम राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, लेफ्ट में भी कर सकते हैं। लेफ्ट में तो ये 1.5 अभी डिवाइड कर रहा है y को, उधर जाएगा तो क्या करेगा, इस 1.6 को मल्टीप्लाई करेगा बस, और ये y अकेला यहाँ पर बच जाएगा। तो इसको हम उधर भेज, डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15 एंड 9 24। ठीक है, अब पॉइंट काउंट कर लेते हैं, 1 2, तो 2 पॉइंट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, यस सर। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.4। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं अब शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन, फिर से टेक्स्ट बुक की ये नोट डाउन कर लो। वैसे तो आ गया अगर समझ में कि क्या करना है, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के। अभी तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने इजी लग रहा होगा अभी तो, कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी चैप्टर होगा। जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आप लगेगा कि कहाँ ये कुछ चैप्टर आ गया है। ठीक है ना, अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाना आपने लास्ट ईयर सीख लिया था वैसे। ठीक है, तो एक बार और बनाना सीखोगे आप, और फिर उसके बाद तो कोई डाउट हो तो अभी फिर से एक बार मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, पूछ सकते हो। ठीक है ना, कर लोगे नो ना? सर। हाँ यस सर हो जाएगा। हाँ, कर लेंगे सर। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा 5-6 पेज की, चैप्टर 1 की। लिखने की ना? वर्कशीट सॉल्व करने की, लिखने की। हाँ, कितने पेज की? 5-6 पेज की। सर मैंने चैप्टर 2 चालू सर कर दो दिया दो है। करके भेजो रोज। तो बेटा 2-2 करके भेजो, एक साथ भेजो। बात तो है कि आप 2-2 करके कर लेना, मैं एक साथ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है ना, आपसे 3-4 दिन के बाद ही वर्कशीट सॉल्व। नोटबुक में ही लिखे हम लोग। नोटबुक में लिखना हो तो नोटबुक में लिखो, वर्कशीट में सॉल्व करके रखना हो तो वर्कशीट में। आप उसका क्या करना है, मैं भेज दूंगा, तो आपके पेरेंट्स को बोल के प्रिंट आउट निकाल लेना, वो एमसीक्यू फॉर्म में रहेगी, आप उसे सॉल्व करते रहना किसी भी रफ नोटबुक में, और उसमें मार्क करते रहना। बट ये याद रखना कि वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा डाउट लगे कि ये थोड़ा अजीबोगरीब है, जो इजी है वो क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो तो क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा आपको सीखने लायक है या कुछ नया अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे आप कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी ओके easy सर। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप नहीं भी लिखोगे, मार्क कर लेना सिर्फ कि इसका आंसर ये होगा। एमसीक्यू पैटर्न में ही दूंगा। ठीक है, तो चलो ये होमवर्क कर लेना, और जो भी होगा मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर बाय सर। ओके सर। ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय। सर